आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल ही आसान है। ऐसा क्वेश्चन जो आसान हो और इंपॉर्टेंट भी हो, ऐसे क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन का हलवा बनाकर खाते हैं। तो बनाते हैं इसका हलवा। पहले समझते हैं इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है if alpha beta are zeros of quadratic polynomial 5x square plus 5x plus 1 find the value of number। फर्स्ट पार्ट इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स या अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, ये दो पार्ट हमें इसके करने हैं और इसके आंसर हमें फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं, या तो ये एज इट इज आ सकता है या इसमें वैल्यूज कुछ इधर उधर हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी आ सकता है, इसकी जगह और भी कुछ आ सकता है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ये इसके कॉन्सेप्ट में क्या है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो लगाइए दिमाग, क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें करेंगे यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 जो ये इक्वेशन दिया गया है, इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर ax स्क्वायर से 5x स्क्वायर को जब कंपेयर किया तो यहाँ a इज इक्वल टू हमें मिलता है 5। जब bx को 5x से कंपेयर किया तो b इज इक्वल टू हमें मिलता है 5। जब कांस्टेंट टर्म c को 1 के साथ कंपेयर किया तो c इज इक्वल टू हमें मिलता है 1। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, याद कर लीजिए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 5 तो यहाँ पर 5 और ए की वैल्यू है क्या 5 तो यहाँ पर 5। तो नेक्स्ट स्टेप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बन जा 5 -1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से हमें मिली है -1। अब हम निकालते हैं इसमें अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। तो यहाँ पर c की जो वैल्यू है वो है 1 तो हम लिखते हैं 1 और a की वैल्यू है कितनी 5 तो हमें अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया 1/5। अब हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको कैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाइए जरा। दिमाग अगर अभी नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो दिमाग लगाइए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अरे अब ये क्या आपने मुसीबत लिख दी है, देखिए इस मुसीबत को हम बताते हैं कैसे लिख दिया हमने। फॉर्मूला होता है कि ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला में a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ में अल्फा प्लस बीटा लेकर ही समझा रहे हैं आपको। ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इसको हम कैसे खोलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हमें वैल्यू हमें दिया क्या गया है, ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, बाकी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को एज इट इज रहेंगे और ये 2 अल्फा बीटा इक्वल के दूसरे साइड से इस साइड आएगा तो माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा इक्वल, इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे इक्वल के दूसरे साइड। क्या यही वैल्यू नहीं दी गई है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसकी जगह हमने क्या लिखा है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसको करते हैं इरेज, आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्या है भैया, अब तो बिल्कुल आसान है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ हम निकाल चुके हैं -1 तो यहाँ हम रख देते हैं -1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/5, यहाँ रख दीजिए 1/5। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, सिंपल है -2 इंटू 1 2/5 हो जाएगा। 5 को यहाँ से इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 से 2 गया कितना 3/5, आंसर हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 3/5। अब इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाइए जरा। अल्फा
इनवर्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनवर्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं एलसीएम, तो ले लिया हमने एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा अल्फा। अब ये अल्फा प्लस बीटा लिखा हो या बीटा प्लस अल्फा लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है? तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि है -1, तो यहाँ रख देते हैं -1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/5, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/5 को। अब 5 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर, वहां ऊपर नहीं, वो वाला ऊपर नहीं, नहीं 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 भाई, वो वाला ऊपर नहीं, ये -1 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 अपॉन 1। तो -5/1 इज इक्वल टू कितना हो गया? -5। ये हो गया इसका आंसर। इसके सेकंड पार्ट का भी आंसर हो गया -5 और इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 3/5। तो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। इसको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्यों रखा है? क्योंकि ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।